अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नेशनल सेविंग्स की स्कीम बहबूद के हवाले से एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप बेहतर जानते हैं कि बहबूद में जो बेवा ख़वातीन इन्वेस्ट कर सकती हैं उसके लिए उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। वो एफिडेविट या बयान हल्फी किस तरह बनता है वो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सीनियर सिटीज़न, बेवा और इसके अलावा जो डिसेबल पर्सनस होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बेवा ख़वातीन जो हैं वो अपना एफिडेविट किस तरह जमा करवाएंगी, साथ में सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किस तरह शो करेंगी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेवा औरत को अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी और उसके साथ ही शोहर के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी जो कि अटेस्टेड होगी, किसी भी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होगी शोहर के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। और उसके बाद अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम बेवा औरत किस तरह शो करेंगी कि सपोज़ अगर उनके कोई जॉब करते थे हस्बैंड, तो उनकी कोई पेंशन वगैरह अगर आती है तो उनका कोई कार्ड वगैरह वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट उनकी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई विरासती उनको पैसा मिला है शौहर की तरफ से तो वो उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर कोई वैसे ही पैसा रखा हुआ था तो वो एक स्टाम्प पेपर पर सिंपल लिख कर दे देंगी कि ये हमारी इतनी इनकम थी या इतना हमारा पैसा था, इतनी हमारी सेविंग्स थी और मैं वो इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो वो उनका सोर्स ऑफ इनकम शो हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है बयान हल्फी की। बयान हल्फी या एफिडेविट ये किस तरह बनेगा ये मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। एफिडेविट का जो परफॉर्मा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसको फिल करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल अपना नाम लिखना है कि आई फ़लाँ फ़लाँ रेजिडेंट ऑफ फ़लाँ जगह का नाम लिख देना है। होल्डर ऑफ CNIC नंबर, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख देना है। एज कितनी है आपकी, आपने इस पर वो लिख देनी है। उसके बाद डेट के खाने में आप डेट डाल देंगे। एंड आई एम विडो ऑफ मिस्टर, जो भी आपके हस्बैंड का नाम था आप वो यहाँ पर लिख देंगी जो उनके डेथ सर्टिफिकेट पे और उनके ID कार्ड पर है। और हु हैज़ एक्सपायर्ड ऑन, मतलब जिस डेट को वो एक्सपायर हुए थे, डेथ हुई थी, वो डेट डाल दें। इट इज़ फर्दर डिक्लेयर दैट आई, अपना नाम दोबारा आप लिखेंगे रिमेन रीमैरिड टिल डेट, मतलब अभी तक आपने शादी नहीं की है। उसके बाद आपने नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं और ऑथ कमिश्नर से वेरीफाइड करवाना है। याद रहे कि ये जो परफॉर्मा है ये आपने 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे पहले इसको प्रिंट करवा लेना है। स्टाम्प पेपर पे आप इसको प्रिंट करवा के और ऑथ कमिश्नर से आप इसको अटेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद आप इसको फिल करके किसी भी गजटेड ऑफिसर से, 17 स्केल के जो गजटेड ऑफिसर हैं उनसे आप इसको अटेस्ट करवा लेंगे तो ये आपका एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे विडो या बेवा औरत को एफिडेविट इसलिए जमा करवाना पड़ता है कि अभी तक उसने शादी नहीं की है और उनका जो अभी तक स्टेटस है वो सिंगल ही है, मतलब विडो का है, सिंगल तो नहीं कह सकते, वीडियो का ही स्टेटस है। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेसक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।